दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी के 23 जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, जिससे आप सभी को आगे के शिफ्टों में होने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को मदद मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का तथा अंत में फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को करेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के सचिव कौन बने थे। तो बात की जाए दिल्ली के सचिव की तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली नियुक्त किया गया है। तो नरेश कुमार इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बात की जाए लोकसभा सदस्य की उम्र की तो लोकसभा के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष व राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 25 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। एवं राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तथा मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो बात की जाए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 62 तक है। यही बात कर लीजिए अनुच्छेद इन सभी अनुच्छेदों की तो अनुच्छेद 52 की में भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 की बात की जाए तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 की बात की जाए तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है तथा अनुच्छेद 57 इस अनुच्छेद में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए शर्तें का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है तथा अनुच्छेद 62 की बात की जाए तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पद या व्यक्ति की अवधि का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद इस प्रकार संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज ने 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की थी। इसके संस्थापकों में M.O. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। तो 28 दिसंबर 1885 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भगवंत सिंह मान विधानसभा चुनाव के लिए कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे। तो बात की जाए भगवंत सिंह मान की तो पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए ये धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इस सीट पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो धुरी विधानसभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहीं बात कर लीजिए भगवंत सिंह मान की तो भगवंत सिंह मान पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी घर छोड़कर कब चले गए थे। तो बात की जाए महावीर स्वामी की तो महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक जंगल में रहने चले गए। उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिसके अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 12 वर्ष 30 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति में और विपत्ति का आना। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो बात की जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना की थी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना
में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। तो भारी उद्योग में विकास करना या औद्योगिकीकरण करना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गरीब का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए गरीब के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द रंक, कंगाल, दीन, दरिद्र, निर्धन ये सभी होते हैं। तो निर्धन आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, फोर्थ शिफ्ट के में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में सेबी की महिला अध्यक्ष कौन है। तो बात की जाए सेबी की महिला अध्यक्ष की, तो वर्तमान में हाल ही में माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, का अगला नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा माधवी को यह जिम्मेदारी अगले 3 सालों के लिए दी गई है। तो माधवी पुरी बुच इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। तो बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की, तो यह शेर और मैरू नृत्य हैं। तो शेर और मैरू नृत्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बोलने या वाक का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो बात की जाए वाक के अधिकार की, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में सभी भारतीय नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2022 में टेबल टेनिस खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बात की जाए 2022 टेबल टेनिस खेल के आयोजन की, तो यह गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। तो गुजरात राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट मिल सबसे पहले किस राज्य में खुली थी। तो बात की जाए भारत में जूट मिल की, तो पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में की गई थी तथा 1957 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रहीं, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश अर्थात प्राचीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो इस क्वेश्चन में राज्य पूछा गया था, तो कोलकाता राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि हुगली नदी पर सिरसा में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति को सिंधी समाज में किस नाम से जानते हैं। तो बात की जाए मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति को सिंधी समाज में मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से जानी जाती है। तो तिरमूरी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जनगणना के अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कितने स्थान पर है। तो बात की जाए जनगणना के अनुसार भारत के विश्व में स्थान की, तो 1.41 बिलियन से अधिक लोगों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है तथा भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% है, जो विश्व औसत का 1.3% से कम है। तो दूसरा स्थान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं बात करी जाए विश्व में पहले स्थान की, तो विश्व में पहला स्थान चीन देश का है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने अज्ञात तत्व हैं। तो बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी को, तो इसमें कुल अज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। तो 118 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किस चीज़ के 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बात की जाए उस चीज़ की जिसके 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की जाए स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द सुवर्ण, सोना, कनक, हिरण्य, हेम, कंचन इत्यादि होते हैं। तो इसके अलावा आपके ऑप्शन में जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सुगंध का विलोम शब्द है। तो बात की जाए सुगंध के विलोम शब्द की, तो इसका विलोम शब्द दुर्गंध होता है। तो दुर्गंध इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दुरात्मा का विलोम शब्द है। तो दुरात्मा का विलोम शब्द महात्मा होता है। तो महात्मा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है। तो बात की जाए उस राज्य की जिसकी तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है, तो भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। तो गोवा राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
वहीं यदि आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक तटीय सीमा किस देश की है, तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए इंद्र के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सूरराज, सुरेश, पुरंदर, महेश, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई और जून में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा सूक्ष्म हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती हैं। लू के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तक चला जा सकता है। तो लू इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जो मई और जून महीने में चलती हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो बात की जाए महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो एकनाथ शिंदे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण भारत की खरीफ और रबी की फसल कौन सी है। तो बात की जाए उत्तर दक्षिण भारत की रबी और खरीफ की फसल कहे जाने वाली फसल को, तो यह तिल की फसल होती है जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल के नाम से जानी जाती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल के नाम से जानी जाती है। तो तिल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है। तो अनुच्छेद 155 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम का जनक किसे कहा जाता है। तो भरतनाट्यम का जनक या भरत मुनि को कहा जाता है। तो भरत मुनि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, शिगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बात की जाए शिगमो उत्सव की, तो शिगमो गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा एक समृद्ध धान की सुनहरी फसल का उत्सव है। कुणबी, गवाड़ और वेलिप्स सहित कृषि समुदाय त्यौहार मनाते हैं जो वसंत का प्रतीक है। तो गोवा राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा था। तो बात की जाए 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है और भारत के सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु से नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो परमाणु से नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता का संबंध किस वेद से है। तो बात की जाए चरक संहिता की, तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं। तो आयुर्वेद इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो बात की जाए सबसे बड़े लिखित संविधान की, तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों 22 + 4A, 9A, 14A में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 104 1951 से 2019 तक संशोधन हो चुके हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें 97 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय और कुल 3,814 शब्द हैं। तो भारत इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए जल के पर्यायवाची शब्द की, तो वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, ये सभी जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु का विलोम शब्द है। तो बात की जाए गुरु के विलोम शब्द की, तो इसका विलोम शब्द शिष्य होता है।
तो उसी से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द है, इसका सही उत्तर होगा अनाथ। अगला क्वेश्चन, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा पुरानी बातों पर चलना। अगला क्वेश्चन, बिहार के गोपालगंज से विधायक कौन बने हैं। तो बिहार के गोपालगंज से विधायक या कुसुम देवी बनी है। तो कुसुम देवी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात की जाए इस चुनाव की, तो गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी, जिन्हें 70,083 वोट मिले थे, ने राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, जिन्हें 67,870 वोट मिले थे, को 2,183 मतों से हरा दिया है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो बात की जाए मीराबाई चानू की, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। तो बात की जाए यूरोप के खेल के मैदान की, तो ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बात की जाए 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था, तथा सबसे कम आबादी वाले राज्यों की सूची में मिजोरम को दूसरा स्थान तथा अरुणाचल प्रदेश को तीसरा और गोवा को चौथा स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दूसरा राज्य पूछा गया था, तो मिजोरम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो बात की जाए पंडित बिरजू महाराज की, तो यह कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो कथक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 6 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का प्रतीक C होता है। अगला क्वेश्चन, केरल में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बात की जाए केरल के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो अथिरापिल्ली जलप्रपात भारत के केरल के त्रिशूल जिले में अथिरापिल्ली पंचायत चालाकुडी तालुक में चालकुडी नदी पर स्थित है, जो सोलायार पर्वतमाला के प्रवेश द्वार पर पश्चिमी घाट की ऊपरी पहुंच से निकलती है। यह केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो 80 फीट लंबा खड़ा है। तो अथिरापिल्ली जलप्रपात जो कि केरल का है, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो बात की जाए श्वेत क्रांति की, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो दूध उत्पादन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं बात की जाए दूध क्रांति के जनक की, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकर ने किस वर्ष में ओलंपिक में पदक जीता। तो बात की जाए दीपा कर्माकर की, तो त्रिपुरा की 24 वर्षीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था। तो फ्रेंड्स, 2016 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि वर्ष पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की नृत्यांगना के गुरु कौन थे। तो बात की जाए कुचिपुड़ी के गुरु की, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम एक प्रसिद्ध नर्तक एवं कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावकों में सम्मिलित राजा एवं राधा रेड्डी, उनकी पुत्री यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी इत्यादि हैं। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो बात की जाए संविधान की आत्मा की, तो अनुच्छेद 32 में वर्णित संविधान का उपचारों के अधिकार को
श्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया किस वर्ष शुरू हुई थी? तो बात की जाए स्किल इंडिया की तो 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की शुरुआत की। तो 15 जुलाई 2015 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं, यही पूछा गया था। तो बात कर लीजिए कमल के पर्यायवाची शब्द की, तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, अंबुज, नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्पकर इत्यादि ये सभी होते हैं। यदि आपके ऑप्शन में इन सभी के अलावा कोई और ऑप्शन आया होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अल्पायु का विलोम शब्द है? तो बात की जाए अल्पायु के विलोम शब्द की, तो इसका विलोम शब्द दीर्घायु, चिरायु होते हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है? तो बात की जाए इस मुहावरे के अर्थ की, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। तो प्रतिकूल कार्य करना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है? तो इसके लिए एक शब्द होगा अजेय। तो अजेय इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? तो बात की जाए औद्योगिकीकरण की नीति की, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 ईस्वी तक था। क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना कहा जाता है। महालनोबिस मॉडल के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और पूंजीगत समान उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। तो फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शुद्धवर्तनी है? तो फ्रेंड्स शुद्ध और वर्तनी पूछा गया था, जिसमें से करिश्मा दिया गया था और एक रश्मि अलग अलग ऑप्शन में दिए गए थे। तो करिश्मा और रश्मि यही इस क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी होंगे। तो फ्रेंड्स हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।